सीताराम। जय श्री हरसुब्रह्म महाराज। महालक्ष्मी की कथा के पहले भाग में आपने सुना कि माता महालक्ष्मी के प्रताप से कैसे देवी देवताओं में सुखी और खुशी की लहर दौड़ गई और असुरों को पूरी तरीके से उपेक्षा के इस कारण श्रीविहीन और सत्ताहीन कमजोर हो गए। आगे की चर्चा आगे की कथा हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, असुर सत्ताविहीन और कमजोर हो गए। इसके पश्चात समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ हो गया। कुछ समय पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने के लिए देव और दानवों में पुनः युद्ध होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मुंह में रखकर देवताओं को अमृत पिला दिया। और इस प्रकार श्री विहीन हुए असुरों ने कुछ समझ नहीं पाए और उनकी असुरों की पराजय हुई और राज्य लक्ष्मी देवताओं पर प्रसन्न हुई। श्री लक्ष्मी अभिन्न रूप में श्री विष्णु के साथ जुड़ी हुई हैं। ये विष्णु के प्रत्येक अवतार में उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई हैं। जब भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो श्री लक्ष्मी जी कमल, पद्म अथवा कमला के रूप में अवतरित हुई। जब भगवान श्री हरि विष्णु परशुराम के रूप में अवतार लिए तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी धरणी के रूप में प्रकट हुए। जब विष्णु भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो श्री लक्ष्मी जी माता जानकी सीता के रूप में प्रकट हुए। जब विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो पृथ्वी पर दो रूपों में प्रकट हुई, राधा और रुक्मिणी के रूप में। श्री लक्ष्मी को भक्त भजन अनेक नामों से संबोधित करते हैं और भक्तजन उनको तरह तरह की भक्ति, तरह तरह की कीर्तन, तरह तरह के तरीके से उनको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रमुख नाम भी भगवान के हैं, जिसे धंधा, पद्मिनी, पद्माक्षी, पिंगला, महाधना, यष्टि, हरिवल्लभा, लोकमता, चंचला, जलदिजा, ये नाम से माता महालक्ष्मी का भी स्मरण किया जाता है। श्री लक्ष्मी का जब जब किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों पर आरूढ़ होती हैं तो विभिन्न प्रकार का फल प्रदान करती हैं। जब लक्ष्मी पैरों पर आरूढ़ होती हैं तो वे अचल संपत्ति अर्थात भवन आदि प्रदान करती हैं। जब जांघों पर आरूढ़ होती हैं तो धन प्रदान करती हैं। जब वक्ष पर आरूढ़ होती हैं तो भाग्यशाली शिशु प्रदान करती हैं। जब लक्ष्मी हृदय पर आरूढ़ होती हैं तो मनुष्य को समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। गर्दन पर आरूढ़ होने पर बिछड़े हुए सगे संबंधियों से मिलन होता है और जब मुख पर आरूढ़ होती हैं तो अनन्य सुंदरता प्रदान करती हैं। श्री लक्ष्मी को प्रायः भगवान विष्णु के साथ ही दिखाया जाता है। प्रत्येक घर और दुकानों में इनकी नियमित पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली पर हिंदू घरों में गणेश जी के साथ इनकी विशेष आराधना होती है। जब जब मनुष्य धन, दौलत, संपदा, वैभव आदि से परिपूर्ण रहता है तो कहा जाता है कि उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। और जब किसी को व्यापार, कारोबार आदि में हानि उठानी पड़ जाए तो कहा जाता है कि उसमें लक्ष्मी उससे रुष्ट है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पहले अलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। जिस घर में दरिद्रता, दुख, कष्ट, कलेश आदि छाए रहते हैं कहा जाता है कि वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। श्री लक्ष्मी जी की ही देवियों के प्रत्येक रूप में अवतरित हुई हैं। सारा विश्व महालक्ष्मी से प्रकट हुआ है क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता जो कुछ भी करते हैं अपनी शक्ति
लक्ष्मी के कारण ही संपन्न कर पाते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को श्री तथा लक्ष्मी रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दोनों ही रूपों में ये भगवान श्री विष्णु की पत्नी है। श्री लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की एक अन्य कथा के अनुसार जब महालक्ष्मी ने भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में अवतार लिया तो वे भार्गवी कहलाईं। इसलिए कथा हम आपको भी समझा देते हैं। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति ने एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया। उसका नाम भार्गवी लक्ष्मी रखा गया। वह कन्या सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। वही बड़े होने पर भार्गवी ने भगवान विष्णु के गुणों का वर्णन सुना तो मन में ही मन उनसे प्रेम करने लगी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सागर तट पर 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। एक बार देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण कर भार्गवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। भार्गवी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा। तब इंद्र लज्जित होकर वहां से लौट गए और उन्हें भगवती माता कहा। भार्गवी को घोर तपस्या के कारण अंत में भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। भगवान विष्णु भार्गवी के सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी इस कठोर साधना से अति प्रसन्न हूँ। तुमने भोग विलास का त्याग करके अपने चित्त को भक्ति मार्ग पे लगाया है। यही कारण है आज मुझे स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होना पड़ा। अंतः हे देवी, तुम इच्छित वर मांगो, हम तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए अपने विश्व रूप के दर्शन कराए। इसके पश्चात भार्गवी ने इच्छा अनुसार श्री विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जो व्यक्ति मीठा बोलने वाला, कार्यकुशल, क्रोधहीन, उदार, कृतज्ञ, पुण्यात्मा, क्षमाशील और जितेंद्रिय हो, श्री लक्ष्मी उस मनुष्य के पास सुख, संपत्ति, वैभव, बुद्धि, विवेक और समृद्धि के रूप में सदा निवास करती है। उसके विपरीत जो मनुष्य अधर्मी, कामचोर, कपटी, लोभी, नास्तिक, अनाचारी हो, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जो व्यक्ति धन संपत्ति का अनादर करते हैं, उन्हें तुच्छ वस्तु मानते हैं, जिनका घर अव्यवस्थित, अस्वच्छ, कलहपूर्ण हो, वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि जो लोग धन के नशे में चूर हो जाते हैं, उनसे बुद्धि का अभाव हो जाता है और वे ज्ञान रूपी प्रकाश से वंचित होकर उल्लू के समान देखने की शक्ति खो बैठते हैं। इस प्रकार अब अज्ञानी मनुष्य लक्ष्मीवान होकर भी लक्ष्मी धन का सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से लक्ष्मी शीघ्र ही रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदाचारी रहते हुए उनकी भक्ति करनी चाहिए। कहा गया है, उद्योग पुरुषा संहित्यमुपेति महालक्ष्मी। अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्य पूर्वक अपने कार्य में लगे रहते हैं, वो ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी होते हैं। महालक्ष्मी के इस भाग में अब इतना ही। महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर आगमन की कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगर हमारे द्वारा बताई गई कथा में किसी भी तरीके की कोई त्रुटि या चूक हो रही हो तो आप लिख करके हमें जरूर बताएं।
आशा करते हैं आप इसको अपने परिवार, बच्चों, अन्य सगे संबंधियों के साथ सुनेंगे। सीताराम।